नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे अरस्तू के नागरिकता संबंधी विचारों पर। देखिए, अरस्तू जो है वो बहुत ही एक महान दार्शनिक हुए हैं और इनका जो राज्य था वह ग्रीस का जो एथेंस था वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने जो है ना बहुत बहुत ही सारे विषयों पर अपने विचार रखे हैं। ठीक है, तो जो राजनीति शास्त्र पे जो इन्होंने विचार रखे हैं वो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पॉलिटिक्स। उसके अंदर इन्होंने अपने विचार रखे हैं कि राज्य क्या होता है, नागरिक कौन होंगे। ठीक है, तो इन्हीं सभी चीज़ों को, और ये जो रहे हैं ये महान दार्शनिक प्लेटो के शिष्य भी रहे हैं। ठीक है, और सिकंदर महान के गुरु जो हैं अरस्तू रहे हैं। तो आज हम इनके नागरिकता संबंधी विचारों पर बात करते हैं कि अरस्तू किन लोगों को नागरिकता देने के पक्ष में है और किन लोगों को नागरिक नहीं मानते हैं। ठीक है, तो देखिए अरस्तू जो हैं ये कहते हैं, इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ है कि जो नागरिक होंगे वो लोग होंगे जो न्याय प्रशासन में लगे हुए हैं या फिर जो विधायी कार्यों में अथॉरिटी ऑफ गवर्नेंस है, वही लोग जो है नागरिक कहलाए जाएंगे। बाकी और कोई व्यक्ति नागरिक नहीं होगा। और उनके राज्य में नागरिक निवासी होने के लिए उनके राज्य में निवासी होने के लिए नागरिक होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नागरिक बिल्कुल अलग है और निवासी होना बिल्कुल अलग है। निवासी जो होगा कोई भी व्यक्ति वो जन्म के आधार पर हो सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति केवल जन्म के आधार पर नागरिक नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो वो यह बात कहते हैं। वो ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, सारा जो नागरिकता का कंसेप्ट है अरस्तू का, वो कहीं ना कहीं सद्गुणों के इर्द गिर्द घूमता है। सद्गुणों के इर्द गिर्द घूमने का क्या मतलब है? सद्गुण मतलब कि देखिए, अरस्तू कहते हैं कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए, नागरिकता का अधिकार प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के अंदर कुछ सद्गुण होने ज़रूरी हैं। ठीक है, जिन व्यक्तियों में वो सद्गुण होंगे वह लोग राज्य के लिए काम करेंगे और वही नागरिक कहलाएंगे, जो व्यक्ति राज्य के लिए काम करेंगे। अब उन सद्गुणों से उनका क्या मतलब है? जैसे कि ईमानदारी है ना, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना, भ्रष्टाचार नहीं करना, एक न्यायप्रिय व्यक्ति होना, तो ये सभी सद्गुणों में आते हैं। तो उन्होंने कहा जिन व्यक्तियों में ये गुण होंगे वो राज्य के लिए काम करेंगे और जो काम करेंगे वही नागरिक कहलाएंगे। तो इस श्रेणी में ये कहते हैं कि जो महिलाएं होंगी, बच्चे होंगे, बूढ़े व्यक्ति होंगे, दास होंगे, श्रमिक लोग होंगे यानी कि मजदूर लोग होंगे, वो नागरिक नहीं हो सकते। वो नागरिक क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उनके पास अवकाश नहीं होता। अवकाश से क्या मतलब है उनका? अवकाश का मतलब है कि उनके पास खाली समय नहीं होता। ठीक है, कि वो अपनी जो है सद्गुणों को निखार सके या अपने अंदर सद्गुण विकसित कर सके। ठीक है, तो अगर वो अपने अंदर सद्गुण विकसित ही नहीं कर सकते तो उन्हें नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। हम देखते हैं कि जैसे श्रमिक होता है, वो बेचारा अपनी रोजी रोटी के लिए पूरा दिन मेहनत करता है। ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक वो मेहनत करता है, तो उसके पास इतना समय नहीं है कि वो अपने विवेक को बढ़ा सके, बुद्धि अपने जो है बुद्धिमान बन सके। ठीक है, तो इसलिए वो इन अधिकारों, नागरिकता के अधिकार से इन लोगों को वंचित कर देते हैं। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े लोग, दास, श्रमिक, इन्हें वो नागरिक नहीं मानते हैं। ठीक है, और नागरिक किसी भी राज्य का निवासी बनने के लिए अरस्तू की नज़र में उस देश का नागरिक होना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आज है, अगर आज भारत में कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसे भारत का निवासी होने के लिए उसे भारत का नागरिक होना पड़ेगा, लेकिन ये अरस्तू के टाइम पीरियड में ऐसा नहीं था। तो यही नागरिकता का उनका कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट में देखिए एक चीज़ और है कि एक गुड मैन वर्सेस एक गुड सिटीजन, यानी कि एक जो अच्छा व्यक्ति होता है, ईमानदार व्यक्ति होगा, वो भी अच्छा हो सकता है, ईमानदार हो सकता है, उसके अंदर भी गुण हो सकते हैं, सद्गुण, है ना। तो फिर एक सिटीजन क्यों नहीं प्राप्त कर सकता वो व्यक्ति? तो उन्होंने कहा है कि देखिए, अरस्तू का इसमें कहना साफ है कि जो एक गुड मैन होता है वो जो सिटीजन होता है उससे थोड़ा सा अलग होता है। कैसे? यानी कि जो नागरिक होते हैं वो संविधान के, अगर यानी कि किसी भी राज्य में संविधान जब बदलता है तो उसके अनुसार उन्हें अपना कार्य करना होता है। यानी कि अगर कुलीन तंत्र होगा
या डेमोक्रेसी होगी या फिर मोनार्की होगी, तो वो जो वहाँ के नागरिक होंगे उन्हें उसी के अनुसार बिहेव करना होगा, ठीक है। यानी कि जैसे अगर आज यहाँ भारत में हम अगर भारत में इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखें, तो अगर भारत में डेमोक्रेसी है तो यहाँ के जो नागरिक हैं, यानी कि वो नागरिक किन्हें मान रहे हैं, जो न्याय प्रशासन में लगे हुए हैं या फिर विधायी कार्यों में लगे हुए हैं, तो ये लोग इसी डेमोक्रेसी में जो नियम है उन्हीं के अनुसार कार्य करेंगे अपने, ठीक है। जो लोग मोनार्की में होंगे, राजतंत्र में होंगे, वो राजतंत्र के नियमों के अनुसार कार्य करेंगे, ठीक है। तो ये लेकिन जो एक अच्छा व्यक्ति होता है, वो अच्छा व्यक्ति हमेशा अच्छा, उसके गुण कभी चेंज नहीं होंगे। यदि वह ईमानदार है तो वह ईमानदार ही रहेगा, ठीक है। अगर वह सच बोलता है तो सच ही बोलेगा, वो अच्छी हो या बुरी परिस्थिति, उसके गुण चेंज नहीं होने वाले। कुल मिलाकर बात ये है, ठीक है। अगर वो न्यायप्रिय व्यक्ति है तो हमेशा न्याय के लिए लड़ेगा। लेकिन यही थोड़ा सा पेच है कि अगर जो नागरिक होगा, नागरिक के जो गुण होंगे वो संविधान के अनुसार बदल जाएंगे। अब देखिए, इनके कुछ क्रिटिसिज्म पे बात करते हैं कि अरिस्टोटल की जो थ्योरी है सिटीजनशिप की, उसमें क्या है, ये देखिए, ये महिलाओं को अधिकार नहीं देते, ये सबसे बड़ी वो है, ये महिलाओं को अधिकार से वंचित रखते हैं। और ये एक मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी ग्रुप को ये अधिकार, नागरिकता के राइट से डिस्क्वालीफाई कर देते हैं और सिर्फ एक छोटे से वर्ग को जो है नागरिकता का अधिकार देते हैं, ठीक है। जिसके अंदर सिर्फ जो न्याय प्रशासन में व्यक्ति लगे हुए हैं या फिर विधायी कार्यों में लगे हुए लोग हैं, वही लोग नागरिक हैं। तो ये जो बाकी बचे हुए लोग होते हैं, इनको ये नागरिकता के अधिकार से वंचित कर देते हैं। दूसरी बात, ये जो है आज के जो प्रजातंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, उसके अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया जा सकता, इस कॉन्सेप्ट को नहीं अपनाया जा सकता, ठीक है। तो यही कुछ अरिस्टोटल की जो नागरिकता के सिद्धांत हैं उसमें थोड़े से ये इनका क्रिटिसिज्म है। बाकी देखिए, अगर हम आज के तरीके से इनको मिलाकर चलेंगे, आज की जो सिटीजनशिप का जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये एक तरीके से गलत भी होगा। क्योंकि जब अरस्तु लिख रहे थे नागरिकता का सिद्धांत, जब उन्होंने वह गढ़ रहे थे अवधारणा अपनी, तो वह वक्त शुरुआती दौर था, ठीक है। और जो आज हमारी जो नागरिकता की अवधारणा है वो काफ़ी उसमें संशोधन हो चुके हैं, काफ़ी विचारकों ने उसमें अपने मत रख दिए हैं, ठीक है। जब जाके एक नागरिकता की जो आधुनिक अवधारणा है वो विकसित हुई है, ठीक है। और अरस्तु का टाइम पीरियड क्या है? अरस्तु का टाइम पीरियड 300 से 400 BC का है, ठीक है। और अरस्तु के यहाँ जो राज्य हुआ करते थे वो छोटे छोटे नगर राज्यों में बटा हुआ था, ठीक है। एथेंस हो गया, स्पार्टा हो गया ना, तो इस तरीके से काफ़ी छोटे छोटे जगहों में हुआ करता था। तो भौगोलिक दृष्टि से उस वक्त के जो नगर राज्य थे वो काफ़ी छोटे हुआ करते थे। लेकिन आज के अगर हम देखते हैं आज के टाइम में तो बहुत बड़े बड़े भौगोलिक क्षेत्र हैं, है ना। बड़े बड़े अमेरिका को देखिए आप, कितना बड़ा उसका भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो इस तरीके से हम इसे जो बड़े उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये भी थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं कि आज का जो हमारा मॉडर्न सिटीजन जो थ्योरी है मॉडर्न डे की और जो अरस्तु की है, ये थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। तो अरस्तु नागरिकता का जो उनका कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं सद्गुणों के इर्द गिर्द घूमता है। यानी कि जो भी व्यक्ति नागरिक होना चाहता है राज्य का, है ना, तो राज्य का नागरिक होने के लिए उसमें सद्गुण होने ज़रूरी हैं। क्योंकि जो उनका अरस्तु ने जिस राज्य की कल्पना करी है ना, तो वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए कल्याणकारी है, ठीक है। वो लोगों के भलाई के लिए बनाया गया राज्य है, ठीक है। तो इसलिए उसमें जो काम करने वाले व्यक्ति होंगे उन्हें भी भला न्यायप्रिय रहना होगा, सच्चे रहना होगा, ईमानदारी से कार्य करना होगा। और यदि अगर हम उसमें ईमानदार नहीं होंगे तो उसमें अगर भ्रष्ट लोग चले जाएंगे तो आज की जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं तो उस तरीके से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार उन राज्यों में फैलेगा। तो इसलिए वो सिर्फ थोड़े लोगों को ही नागरिकता देते हैं, ठीक है। दोस्तों, यहीं तक है हमारी वीडियो, आगे बात हम किसी और टॉपिक पे करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप इस पर डिटेल वीडियो चाहते हैं अरस्तु पर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इस पर डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।